सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया से 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई। दिल्ली के शराब नीति घोटाला लिक्योर पॉलिसी स्कीम केस मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सिसोदिया पर आबकारी नीति में घोटाले का आरोप है। सीबीआई ने उन्हें धारा 120 बी मतलब आपराधिक साजिश, 477 ए धोखाधड़ी करने का इरादा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल ये कि मनीष सिसोदिया को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे वजहें क्या-क्या है और क्या है ये पूरा मामला? लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद अपने बयान में क्या कुछ कहा। पिछले साल 2022 में सीबीआई ने उनके घर सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में इससे पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई ने बयान भी जारी किया है। सीबीआई का कहना है कि सबूत सामने रखे जाने के बावजूद सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा और हिरासत में पूछताछ की जाएगी। दिल्ली की सड़कों में सिसोदिया के समर्थन में विरोध हो रहा है, तो वहीं विपक्ष शायरी से पलटवार कर रही है। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा कि गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमां सब आपका ही है। आप मतलब आम आदमी पार्टी को उन्होंने कोट किया है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है, इसे एक एक कर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नंबर, केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क दिए थे। सबसे पहला तर्क दिया कि दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी समाप्त करना ये मुख्य उद्देश्य होगा, और दूसरा, दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना होगा। राजस्व मतलब उनकी संपत्ति जो दिल्ली सरकार के पास आय का साधन है उसे बढ़ा दिया जाएगा। और तीसरा, शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायतें दूर करना। हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा। दिल्ली सरकार ने ये 4 कारण गिनवाए थे इस नीति को लागू करने के लिए। नई शराब नीति में सरकार ने शराब की बिक्री से खुद को बाहर कर लिया था और केवल निजी दुकानों को ही इसे बेचने की इजाजत दी गई। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी और ये शराब की दुकानें थी। आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के पास है, इसलिए इस पॉलिसी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई। इस नीति में लाइसेंस धारियों को शराब पर असीमित डिस्काउंट भी छूट दी गई थी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप लगा। और दूसरे नंबर कि 8 जुलाई 2022 को LG ने शराब नीति मामले में घोटाले का मुद्दा उठाया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें एक्साइज मंत्री सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नई आबकारी नीति बनाकर फर्जी तरीके से पैसे कमाने का आरोप लगा था। नई शराब नीति को लेकर 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शराब नीति को रद्द भी कर दिया गया था, लेकिन मामला बढ़ने लगा।
अब मामला पहुंचा ईडी और सीबीआई के पास। राज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अधिकारी, 2 कंपनियां और 9 कारोबारी शामिल थे। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया था। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के समय शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया। सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24.02% की छूट दे दी थी। इससे सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईडी और सीबीआई ने दावा किया कि शराब लॉबिंग की मिलीभगत और रिश्वत के साथ दिल्ली की आबकारी नीति को संशोधित करते हुए अनियमितताओं की गई थी। शराब लाइसेंस फीस माफ या कम की गई और शराब लाइसेंस लेने वालों को अनुचित लाभ दिया गया, जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। यह भी आरोप लगाया गया कि शराब फर्मों ने इस प्रक्रिया में 12% लाभ कमाया। यानी शराब फर्मों से मतलब है कि जो शराब के ठेकेदार थे उन्होंने, जिसमें से 6% हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोनीपल्ली जैसे बिचौलियों के माध्यम से सरकारी अफसरों को दिया गया था। यानी इस नीति में बिचौलियों का भी खेल था, जिसको लेकर दावा किया गया। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया और उनसे पूछताछ की गई। केस के अन्य आरोपियों में तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं। और चौथा पॉइंट ये बनता है कि अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की थी। शराब घोटाले केस में अक्टूबर 2022 में सिसोदिया से करीब 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। पूछताछ खत्म होने के बाद सिसोदिया ने अपने आवास के बाहर मीडिया से बातचीत भी की थी और उन्होंने दावा किया था कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने की सलाह दी, साथ ही सीएम बनने का ऑफर भी दिया। ये आरोप लगाया मनीष सिसोदिया ने कि सीबीआई पूछताछ के दौरान हमसे ये कह रही थी, दबाव बना रही थी, जिसे उन्होंने साफ मना कर दिया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मामले में सिसोदिया की एक सहयोगी और बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए। पिछले हफ्ते अरोड़ा को दिल्ली की एक अदालत से बेल मिल गई, जिसका सीबीआई ने विरोध नहीं किया था। अब आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी क्यों हुई मनीष सिसोदिया की। ये तो आपने पूरा मामला समझा, लेकिन अब आपको मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में बताते हैं। मनीष सिसोदिया पर सबूत को नष्ट करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक ब्यूरोक्रेट्स ने सिसोदिया के खिलाफ बयान भी दिया है। उनके बयान को आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। सिसोदिया पर आईपीसी की धारा 120B, जो कि आपराधिक साजिश, 477A, धोखाधड़ी करने का इरादा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ कई डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट से लेकर कई फोन के IMEI नंबर मिले हैं, जिसे सिसोदिया इस्तेमाल कर रहे थे। इन सबूतों को पूछताछ के दौरान सिसोदिया के सामने भी रखा गया, जिनका वह जवाब नहीं दे पाए। अब जो शराब नीति को लागू किया गया था, इस पॉलिसी में बदलाव क्यों नहीं किया गया? सीबीआई ने सिसोदिया से जब पूछा कि शराब नीति में आखिर बदलाव क्यों किया गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए। शराब नीति में कुछ ऐसे प्रावधान जुड़े गए थे जो पहले मसौदे का हिस्सा नहीं थे। कई प्रावधान को लेकर तो न नीति को लागू करने से पहले कोई चर्चा की गई और न ही फाइलों में इसका कोई रिकॉर्ड है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के एक्साइज स्कीम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर 7 राज्यों की 21 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। छापेमारी करीब 12 घंटे तक चली थी। जांच एजेंसियों के अफसर 19 अगस्त को सुबह 8:30 बजे ही मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे गए थे और
केस से जुड़ी एक एक बात सामने आई थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ छापे से 2 दिन पहले यानी 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज कर दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के नजदीकी को 1 करोड़ रुपए दिए थे। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। सीबीआई की कस्टडी में मनीष सिसोदिया हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि जिन धाराओं के तहत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसमें लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस मामले में अगर आरोप साबित होते हैं तो 6 महीने तक की सजा सुनाई जा सकती है या फिर उनके ऊपर आर्थिक दंड यानी कि कोई भी हर्जाना लगाया जा सकता है कि आपको इतने रकम चुकाने पड़ेंगे, फाइन जिसको कहते हैं, फिर या फिर दोनों, सजा और फाइन दोनों लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मनीष सिसोदिया पहले आपके नेता हैं जो जेल में या सीबीआई की कस्टडी में अभी गिरफ्तार है। राजनीति में 10 साल पहले आने वाली आम आदमी पार्टी ने जिस तेजी से संगठन का विस्तार किया, उतने ही विवादों से लेकर भी घोटाले की वजह से सुर्खियों में भी रहे। आपने अब तक 5 मंत्रियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 10 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था। इसके अलावा एक मंत्री फर्जी डिग्री एक सीडी कांड में फंसने में जेल गए थे। सीडी कांड में फंसे मंत्री संदीप कुमार बर्खास्त कर दिए गए। जितेंद्र कुमार को वकालत की फर्जी डिग्री रखने के खिलाफ पकड़ा गया था। विजय सिंगला पकड़े गए पंजाब में 1% मांगने के आरोप में, और आसिम अहमद खान बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में फंसे थे। सोमनाथ भारती पर बीबी ने लगाया था प्रताड़ना का आरोप। सोमनाथ भारती पर बीबी ने ही एफआईआर दर्ज किया था। अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मामले में जेल गए। आप एमएलए प्रकाश जारवाल पर महिला से बदसलूकी के मामले में भी जेल गए। विजय नागर आबकारी नीति मामले में जेल गए। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोप में जेल गए। गीता रावत घूस लेने के मामले में पकड़ी गई और अब मनीष सिसोदिया आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हुए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।